नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं सभी लोगों का इंडियन जीके के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन की स्पेशल वीडियो में। सभी लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन इंडियन जीके के 25 होने वाले हैं और इसमें यूपी पुलिस, ध्यान रखना, होम गार्ड, उसी के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसा टॉपिक देने वाले हैं जो 100% आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेगा। 25 ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए आसानी से रामबाण साबित हो सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? कई बार हम आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी इसमें हमारा सही जो ऑप्शन है वो होगा बी, ध्यान रखना। ऑप्शन बी 1951 से 52, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले ये स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट, ध्यान रखना। सच्चिदानंद सिन्हा इसमें हमारे सही जवाब होंगे। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही जवाब होगा, ध्यान रखना। अगर बात करें पंडित नेहरू जी की, तो इन्होंने किया गया था, यानी इनके समय पर योजना आयोग, ध्यान रखना, योजना आयोग, जो अभी प्रेजेंट में क्या है, नीति आयोग, ध्यान रखना। अब पहले क्या था, योजना आयोग। बी आर अम्बेडकर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, आगे बताने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, ध्यान रखना। 4, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी देखिए वो है गंगा, ध्यान रखना। दूसरी सबसे लंबी नदी है यमुना। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो इसमें ऑप्शन नहीं है, फिर भी गोदावरी, ध्यान रखना, गोदावरी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर, ध्यान रखना, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? कोई बता सकता है? ट्राम्बे, ध्यान रखना, ट्राम्बे अप्सरा नाम था इसका, ध्यान रखना, अप्सरा। चलिए ऑप्शन सी इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मैंने अभी आप लोगों को बताया था, योजना आयोग को अभी प्रेजेंट में क्या कर दिया है, नीति आयोग। तो इसके अध्यक्ष कौन थे तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। तो इसमें हमारे पहला ऑप्शन ए पंडित नेहरू जी बिल्कुल सही होंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? इसमें हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखिए पन्ना के लिए भी जाना जाता है, यानी हीरा पन्ना जिसे हम बोलते हैं, हीरा पन्ना, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसकी और भी बात बताएं तो इसमें इस्पात, ध्यान रखना, इस्पात यानी लोहा, ध्यान रखना। उड़ीसा में लोहा है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलते हैं, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए धर्म की स्वतंत्रता से तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन अगर हम सभी की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 32 से रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ध्यान रखना। 19 में स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें रहने और कुछ भी करने की, कुछ भी का मतलब कुछ और नहीं, रहने और कोई भी कार्य करने की इसमें स्वतंत्रता है 21 में, ध्यान रखना, और 19 में स्वतंत्रता है, ध्यान रखना आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ? क्वेश्चन 9 का आंसर आप लोग बताइए। तो ध्यान रखना, भारत में पहला डाक टिकट वर्ष किस वर्ष जारी हुआ ये आप लोग बताइए। तो इसमें हमारा 1860, ध्यान रखना, 1860 बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखिए राज्यसभा में कौन बैठता है, कौन उसे संचालित करता है? तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति कौन थे उस समय? सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आप लोगों में बता चुका हूं। राष्ट्रपति पहले थे राजेंद्र प्रसाद जी, प्रधानमंत्री तो आप लोग जानते ही हैं, और लोकसभा अध्यक्ष तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर बताइए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? आप लोगों को बताना है वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए अभी के टाइम पर अनुसूचियां 12 हैं, ऑप्शन सी इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कोई बता सकता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ध्यान रखना, इसमें हमारा ऑप्शन है
सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत में योजना प्रणाली किस देश से प्रेरित है? भारत में योजना प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो ध्यान रखना इसमें हमारा ऑप्शन बी रूस बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग बताइए। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर हम आप लोगों को बताएं, देखिए उड़ीसा इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। झारखंड यानी झरिया, ध्यान रखना झरिया में क्या निकलता है? कोयला। ध्यान रखना कोयला, ये आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है? तो झारखंड। छत्तीसगढ़ में आप लोगों को बता ही चुका हूँ। राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले राजस्थान में तांबा के लिए जाना जाता है, तांबा, ध्यान रखना तांबा। चलिए, और छत्तीसगढ़ के बारे में तो आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। किस आयोग की सिफारिश पर राज्यों का भाषाई पुनर्गठन हुआ? पुनर्गठन हुआ यानी किस राज्य की सिफारिश भाषाई, ये आप लोगों को बताना है। धारा आयोग, फसल अलीफ आयोग, सरकारिया आयोग, मंडल आयोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर इसमें हमारा कौन सा होने वाला है? तो ध्यान रखना इसमें हमारा ऑप्शन बी फसल अली आयोग। ध्यान रखना इसमें हमारा ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? पूर्ण संघ, संघात्मक, अर्ध संघीय, एकात्मक। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? तो इसमें हमारा अर्ध संघीय। ध्यान रखना ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, अर्ध संघीय। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ? ये हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं और आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट में देंगे। ध्यान रखना कई बार हम आप लोगों को बता चुके हैं और इसका आप लोग कमेंट में जवाब देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए आप लोग। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ध्यान रखना राष्ट्रीय आपातकाल की। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ये भी बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, फिर भी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति शासन 356 में है, 360 में वित्तीय आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो ये भी हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, इसका भी आप लोगों को कमेंट में जवाब देना पड़ेगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोगों को कमेंट में जवाब देना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ये सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। तो इसमें हमारा बिल्कुल सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखना ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ध्यान रखना समानता के अधिकार से। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए, ध्यान रखना ऑप्शन ए समानता, यानी 14 से 18 तक चलता है। ध्यान रखना 18 तक। ध्यान रखना 19 हम आप लोगों को अभी बता ही चुके हैं, स्वतंत्रता। ध्यान रखना 21 में स्वतंत्रता है और क्या रहने की स्वतंत्रता है? कहीं भी रहने की और कुछ भी कार्य करने की स्वतंत्रता है 21 में। अनुच्छेद 32 में क्या है? रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना निचली अदालतों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां है, उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? ये आप लोग बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब 1950 होगा। और इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? आप लोग बता दीजिएगा हमें कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है हमारा, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे पुराना पर्वत क्रम कौन सा है? हिमालय है, अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा है? ध्यान रखना तो इसमें भी हमारा अरावली। ध्यान रखना अरावली। ध्यान रखना अरावली 2 अरब से भी पुराना बताया जाता है, ऐसा हो सकता है। ध्यान रखना। तो दोस्तों वीडियो हमारी यहीं तक थी और मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से पूरा 100% योगदान दिया है। ध्यान रखना पूरा 100%। उम्मीद करेंगे कि इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं परीक्षा में कारगर साबित हों। 1 या 2 जरूर पूछे जाएं किसी भी परीक्षा में। मिलेंगे सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।